यहाँ पर ओनरशिप आपको मैंने बताया ना बेटा, पहली बार में आपके नाम पे बिल हो जाता है। सॉरी सर, बेटा पहली बार में यहाँ पर ओनरशिप मिल जाती है लोन की किस्त में, है ना, इमीडिएटली ओनर बन जाते हो आप। मैंने इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे लिया कोई भी चीज तो पहली बार में क्या बन गया, जैसे ही मैंने परचेस किया मेरे पास क्या आ गई, ओनरशिप आ गई। लेकिन हायर परचेस के केस में सपोज कोई रेफ्रिजरेटर कंपनी है, उसने मुझे क्या इंस्टॉलमेंट पे नहीं दे रही कि आप फाइनेंस करो, नहीं हमारे यहाँ से हायर परचेस पे ले लो। अभी जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हो तब तक आपके पास क्या है, वो एज ए रेंटल है प्रॉपर्टी, या रेंटल है वो फ्रीज या रेफ्रिजरेटर। जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे हम आपके नाम पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर। ओनरशिप। ठीक बात है बेटा। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेस दोनों के केस में क्या होता है बच्चों, इसमें ओनरशिप इमीडिएटली मिल जाती है, इमीडिएटली मिल जाती है, और यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट बेटा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली अकाउंटिंग, चाहे ओनरशिप आपको अभी मिली हो चाहे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, आप क्या मानोगे, एसेट मानोगे। क्या मानोगे, एसेट मानोगे। क्यों, क्योंकि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, क्योंकि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, बेनिफिशियल ओनर तो आप ही हो, और ये अज्यूम किया जा रहा है डिफॉल्ट नहीं करोगे। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ये प्रिंसिपल कहता है कि ओनर नहीं हो, बेनिफिशियल ओनर हो, हाँ सर है, तो क्या मान लो, एसेट मान लो। क्या मान लो बेटा, एसेट। एवरीवन बेटा ये क्वेश्चन इसलिए इतना डिस्कशन है क्योंकि इसके ऊपर यदि प्रैक्टिकल केस स्टडी आ गई कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, यदि इस टाइप की सिचुएशन दे दी और इस पर्टिकुलर केस स्टडी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, 2 नंबर में आ गया, तो अपन को केस स्टडी पढ़ के समझ में आना चाहिए कि भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म लग रहा है। ओके एवरीवन, बेटा जो भी बच्चा क्लास में प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप यस। सबको जिसको क्लियर है, जिसको नहीं है प्लीज पूछ ले एक बार, वापस बता दें। क्लियर है तो टाइप यस इन चैट बॉक्स एवरीवन। जो बच्चा वीडियो ऑफ करके बैठा है वो बच्चा ऑन कर ले। जो बच्चा वीडियो ऑफ, कौन सा वाला बेटा, ये सब्सटेंस वाला। बेटा सब्सटेंस मतलब जो बेनिफिशियल ओनर हो, लीगल ओनर नहीं। बेनिफिशियल ओनर मतलब आप एसेट के पूरे फायदे ले रहे हो लेकिन मालिकाना हक नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था हायर परचेस। हायर परचेस के केस में क्या होता है बेटा, आप मालिक बनते हो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। तो ओनरशिप कब आती है, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर दो। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जब ओनरशिप आ रही है तो जब आपने खरीदा तब से आप अपने आप को मालिक कैसे मान सकते हो, कोई ना कोई प्रिंसिपल तो चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बेनिफिशियल ओनर है हम लोग, ओनर नहीं है तब भी हम क्या मानेंगे, ओनर की तरह हम उसे एसेट कंसिडर करेंगे। राइट बेटा, यस सर। करेंगे। जिसका भी डाउट था क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ये बेटा जिस बच्चे का वीडियो ऑफ है ऑन कर लें। शैली गायब है क्लास से, शैली नहीं है क्लास में, ठीक है। और कौन नहीं है, ठीक है सर चलेगा। इतना क्लियर है बच्चों सबको ना? उसके बाद बेटा मैं आ गया था ये वाले पॉइंट पर, लाइबिलिटी, प्रोविजन, कंटेंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जो आज की जिम्मेदारी, प्रोविजन मतलब भी आज की जिम्मेदारी। लेकिन लाइबिलिटी में क्या होता है बेटा, अमाउंट सर्टेन होता है कि कितना रिपे करना है, प्रोविजन में अमाउंट अनसर्टेन। और कंटेंजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है या नहीं अभी नहीं पता मुझे, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। बेटा बता चुका हूँ, या अलग से समझ लेना जिस बच्चे को समझना, ठीक है। डिटेलिंग नहीं कर रहा, बहुत देर हो गई ऑलरेडी रिवीजन। प्रोविजन और रिजर्व में अंतर क्या होता है, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रोविजन से प्रॉफिट कम होता है, और रिजर्व क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसके लिए एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, इसके लिए अकाउंट एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। काफी बार बता चुका हूं मैं आपको लास्ट क्लास में ना, क्लियर है ये? जो भी बच्चा लास्ट क्लास में था, क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था टेंजिबल इंटेंजिबल। अच्छा अब नया टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। आज मॉड्यूल निकाल लो बेटा, नेक्स्ट टर्म क्या दी हुई है। बेटा लाइबिलिटी हो गया था, नेक्स्ट टर्म दिया है बेटा कैपिटल। बेटा वर्ड दिया हुआ है कैपिटल। बेटा सब लोग जानते हैं कैपिटल क्या होता है वैसे। कैपिटल मतलब ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड कैपिटल। ओनर के पैसे को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या बोलते हो आप,
कैपिटल बोलते हैं। ओनर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पर्सनल वर्ल्ड बोल दो। ओनर ने जो पर्सनल दुनिया से क्या लगाया, पैसा लगाया बिजनेस में, वो क्या है, कैपिटल। बेटा मतलब ये कहना चाह रहे हो आप सर ओनर का जो भी पैसा आएगा बिजनेस में काय में जाएगा, कैपिटल में। ओनर को जो भी देंगे वो काय में देंगे, कैपिटल। मतलब ओनर को कोई भी पैसा देना है तो काय में ऐड कर दूं मैं, कैपिटल में ऐड कर दूं। ओनर से कोई भी पैसा लेना है तो काय से लेस कर दूं, कैपिटल से लेस कर दूं। ड्राइंग को अभी इग्नोर करके चलना है ना। ड्राइंग भी तो क्या है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल ही तो है बेटा, इन जनरल सेंस बोलो तो। Yes, sir. हेलो, ड्राइंग भी तो क्या है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल ही तो है बेटा। यदि मुझे ओनर को इंटरेस्ट देना है तो काय में जोड़ दूं, कैपिटल में। ओनर को प्रॉफिट देना है, काय में जोड़ दूं, कैपिटल में। दोनों। ओनर से पैसा ओनर ने पैसा निकाला, काय में से कम कर दूं, कैपिटल। ओनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, कैपिटल से कम कर दो। ओनर को सैलरी देनी है पार्टनर, कैपिटल में जोड़। इजंट इट? तो बिजनेस में ओनर से रिलेटेड कोई भी लेन देन होगा वाया विच अकाउंट होगा बेटा, वाया कैपिटल अकाउंट होगा, वाया कैपिटल अकाउंट होगा। कौन से अकाउंट के थ्रू होगा बच्चों, हमेशा कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट के थ्रू होगा बच्चों, कैपिटल। Capital account. ओनर से रिलेटेड जो भी लेन देन होगा पूरे बिजनेस में कैसे होगा, कैपिटल। Capital. कैपिटल बेटा जो लेकर आया, सपोज कोई कैपिटल लाया 10 लाख रुपए, सर इस 10 लाख में से उसने एसेट्स में लगा दिए पैसे 6 लाख रुपए। काय में लगा दिया, एसेट्स में 6 लाख रुपए। और बेटा रनिंग के लिए रख लिए बिजनेस के 4 लाख रुपए। तो बेटा जो लॉन्ग टर्म के लिए फंस गया वो कौन सा कैपिटल हो गया, फिक्स कैपिटल। और ये जो रनिंग में लगा हुआ है कौन सी कैपिटल, वर्किंग। क्या नहीं सीधा, क्या बोल सकता हूँ ये, Yes, sir. जो मैं एसेट में फंस गया पैसा, लॉन्ग टर्म एसेट में जो फंस गया पैसा, वो क्या है, मेरा फिक्स कैपिटल है। और जो मेरा रनिंग के लिए रख रखा है पैसा मैंने, वो क्या है, मेरा वर्किंग कैपिटल। कैन आई से दैट? Yes, sir. हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर Yes, sir. अब बच्चे बेटा जो नए हैं वो भी प्लीज यस बोले, क्योंकि ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये आज क्लास। जो बच्चे नए हैं क्लास में, एवरीवन, रिया और एक और बच्ची, क्या नाम है इसका, प्रधन्या। क्लियर है बेटा सब बच्चों को? एवरीवन जो नए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब तो। एक और कोई बच्चा नया है, आरोही कुमार, आरोही कुमारी। आरोही वीडियो ऑन करो, आपका ऑन है वीडियो? हाँ सर ऑन है, ठीक है। क्लियर है बच्चों जो नया है क्लास में, और जो बच्चे पहले से हैं सबको क्लियर है एवरीवन? हाँ Yes, Yes, sir. बेटा कैपिटल इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी। कैन आई से कैपिटल इज ए लाइबिलिटी? बेटा कैपिटल लाइबिलिटी है, ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसके कारण बन रहा है, बिजनेस एंटिटी। वेरी गुड बेटा, बिजनेस एंटिटी। भाई बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, इसलिए बिजनेस के लिए तो चाहे मालिक का पैसा हो चाहे बाहर वाले का पैसा हो, दोनों ही तो लाइबिलिटी है। भाई बिजनेस और बिजनेसमैन जब अलग है, चाहे ओनर को ही क्यों ना देना हो, बिजनेसमैन को ही क्यों ना देना हो, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, नहीं है एवरीवन? सर चाहे ओनर को ही क्यों ना देना हो, बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है। तो यदि ये पूछता है बिजनेस कैपिटल इज अ लाइबिलिटी विच प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी। कौन से प्रिंसिपल के कारण है, बिजनेस। बेटा इसीलिए अपन ने काफी सारा टाइम प्रिंसिपल्स पे इन्वेस्ट किया था, और आगे भी आपको हर जगह प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट होंगे। इसीलिए अपन ने काफी सारा टाइम टाइप पे इन्वेस्ट किया था बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे किया था शुरू की क्लास में। क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, इसलिए बिजनेसमैन ने बिजनेस को जो पैसा दिया वो भी है तो लाइबिलिटी, है तो लाइबिलिटी ना। लेकिन सर कैपिटल और लाइबिलिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको क्या बोल देते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी, और इसको क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो बाहर वाले की होती है उसको क्या बोल देते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और जो बाहर वाले की अंदर वाले की होती है उसको क्या बोलते हैं, ओनर्स की इंटरनल लाइबिलिटी। एवरीवन यस सर। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? Yes, sir. इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. सर फिर से एक Yes, बार sir. बता दीजिए। बेटा कैपिटल जो लगाई बिजनेस में वो भी लाइबिलिटी है, पहली चीज कैपिटल जो लगाई वो भी लाइबिलिटी है। लेकिन सर अकाउंटिंग जब करते हैं तो टेक्निकली हम क्या यूज करते हैं, ओनर का पैसा जो है वो कैपिटल है, और ओनर के अलावा किसी और ने बिजनेस में पैसा लगाया। सर एक बार ऐसे बताओ ना बेटा, हमें जब बिजनेस करना है और बिजनेस में किसी को इन्वेस्ट करना है,
बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। तो बेटा मेरे पास फंड है, ऑप्शन है ओन फंड का और बोरोड फंड का, राइट। ओन फंड का और बोरोड फंड का। बेटा कोई भी बिजनेस को पैसा देगा, चाहे ये दें चाहे ये दें, देंगे तो बेटा गांधी जी मनी देंगे ना बेटा, चाहे लोन के फॉर्म में Yes, दे sir. चाहे कैपिटल के फॉर्म में दे, आएगा तो पैसा ही ना। यस सर। बिजनेस के बाद आएगा तो पैसा ही, और कुछ तो नहीं Yes, आएगा। लेकिन इस पैसे के बदले में राइट्स कौन से मिल रहे हैं? ओनर्स वाले अधिकार मिल रहे हैं, तो क्या हो गया है? ओनर फंड हो गया। लेकिन इसमें आपको अधिकार मिल रहे हैं मनी लेंडर वाले। देता हूं मनी लेंडर वाले, मतलब आपको जितना दिया है प्रिंसिपल का रीपेमेंट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और यहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्लस आप डिसीजन मेकिंग करोगे, राइट बेटा। अधिकार कौन से मिल रहे हैं ये डिपेंड करता है। हेलो, दे तो दोनों ही पैसा रहा है बेटा, बोथ आर गिविंग मनी, Yes, sir. इजंट इट? लेकिन इन रिटर्न क्या मिल रहा है? ये भी पैसा दे रहे हैं सर, ये भी पैसा दे रहे हैं सर, ये भी पैसा दे रहे हैं, ये भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न इनको क्या मिल रहा है? इनको मालिकों जैसे अधिकार मिल रहे हैं, और यहाँ पर इनको कैसे मिल रहा है? मनी लेंडर वाले अधिकार मिल रहा है, इजंट इट बच्चों? एवरीवन, इनने Yes, जो sir. पैसा दिया वो वापस मिलेगा, प्लस ब्याज मिलेगा, और यहाँ पर इनको मिलेंगे सारे अधिकार, प्रॉफिट का पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे। एवरीवन? Yes, sir. यस सर। बेटा यदि किसी Yes, बिजनेस में ये वाली चीज है, तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी अकाउंट यूज करता है वो कैपिटल यूज करता है, और उसके लिए क्या यूज करता है? राइट। आप सोचो, यदि पार्टनर ने लोन दिया बिजनेस को, तो क्या वो कैपिटल बोल देते हैं क्या? नहीं बोलते ना, रहता तो पार्टनर लोन ही है, क्योंकि उसके अधिकार कौन से हैं? जो दिया है वो वापस मिलेगा, प्लस ब्याज मिलेगा पार्टनर को, ये तो ओनर ही, ओनर ने घर से ही लेके दिया लोन। तो क्या केवल ये लाइन बोलना इनफ है क्या कि ओनर ने जो घर से दिया है वो कैपिटल है हमेशा? ओनर ने जो घर से दिया वो कैपिटल है हमेशा, जरूरी नहीं है ना। ओनर ने लोन भी तो दे सकता है बिजनेस को, पार्टनर लोन दे सकता है पार्टनरशिप फर्म को। यस सर। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर लोन देता है, तो क्या मैं उसे कैपिटल बोलता हूँ, लाइबिलिटी बोलता हूँ? लायबिलिटी। लाइबिलिटी बोलता हूँ ना। Liability. हर बार जब ओनर देगा तो वो हमेशा कैपिटल थोड़ी है बेटा, हर बार जो ओनर देगा वो कैपिटल नहीं है हमेशा, इजंट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समझ में आ रही बात? Yes, हर बार जो sir. ओनर का पैसा है वो कैपिटल नहीं है, Yeah. डिपेंड करता है कि उस पैसे के बदले में इन रिटर्न कौन से अधिकार है। भाई उसमें अधिकार, आपने जो पैसा दिया उसको वो वापस मिलेगा, ऊपर से ब्याज मिलेगा, तो आपका मनी क्या है? लाइबिलिटी जैसा है बिजनेस के लिए। और आपको यदि वो पैसा लगाया और रिटर्न आपको मालिकों वाले अधिकार मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, आपको फ्यूचर ग्रोथ मिल रही है, बिजनेस आपका है, डिसीजन आप ले रहे हो, तो आप कौन सा है? वो कैपिटल है बेटा, इजंट इट? Yes, sir. इतनी बात सबको समझ में आ गई आई थिंक? एवरीवन? यस सर। बिल्कुल सर। Yes, sir. अब एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। Yes, Yes, sir. 19 बच्चे, 19 के 19 टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जो बोल रहा है नहीं बोल रहा है, फटाफट जल्दी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले, एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। 4 यस, 5 यस आए, 6 7 8 9 10 11 12 बाकी 7 बच्चे 13 14, ठीक है। बाकी 5 बच्चों को समझ नहीं आया क्या? कौन टाइप करे सर ऐसा? गैलेक्सी J7, क्या नाम है बेटा आपका? कौन बच्चे? भाई मैं पूछ रहा हूँ, क्लियर है? बच्चा लीव ही कर गया, क्या करेंगे सर आप? ठीक है एवरीवन। Yes, sir. प्रधान, Yes, sir. ये वीडियो को ऑन करके लड़की फोन पे बात करी क्लास, देखो क्या करेगा सर कोई? देखो प्रधान, चल वीडियो स्टॉप कर दिया।
सो एवरीवन समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ बेटा? बच्चे ध्यान नहीं रहता, सब वीडियो ऑन करके बैठे नहीं बैठे हम लोग। बेटा अब एक बात बताओ मुझे, बेटा मुझे बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। बेटा बिजनेस में रनिंग के लिए मुझे पैसा चाहिए। बेटा मुझे कितना पैसा चाहिए मुझे डिटरमाइन करना है वर्किंग कैपिटल। एक बात सोचो, मुझे बिजनेस करना है, मुझे 10 लाख का माल लेना है। कितने का माल लेना है सर? 10 लाख। 10 लाख। ना 10 लाख का गुड्स कितने का परचेस करना है? गुड्स कितने का उठाना है मार्केट से? 10 लाख। 10 लाख। फिर इसमें 6 लाख की मुझे क्या मिल जाएगी? 6 लाख। क्रेडिट मिल जाएगा। जी सर। तो मुझे 10 लाख का बिजनेस करने के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। क्या नहीं Yes, सर? sir. मुझे 10 Yes, लाख sir. का व्यापार करने 4 लाख रुपए चाहिए आज की डेट में। तो Yes, कॉमन सेंस sir. लगाना। Yes, 10 लाख का धंधा करने 10 लाख नहीं चाहिए, 4 चाहिए। कैन आई से दैट? Yes, sir. सर ये बताओ, ये क्या है? मेरे एसेट्स है करंट, और ये क्या है? मेरी लाइबिलिटी है। कौन सी? करंट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल? दिख रहा है आपको आंसर? आपको Yes, sir. फॉर्मूला देख रहे हो कैसे आ रहा है ये? yes, sir. आप लोग ये फॉर्मूला याद करते हो वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। लॉजिकली समझ में आया क्या होता है? Yes, रीड sir. करना आया कि भाई 10 लाख का धंधा करने आदमी को 10 लाख नहीं चाहिए, 4 लाख चाहिए, क्योंकि 6 की तो उधारी मिल जाएगी ना उसे। 10 लाख का व्यापार करने 10 लाख नहीं चाहिए भाई। 10 लाख का व्यापार करने कितने चाहिए? 4 लाख। हेलो एवरीवन, वीडियो ऑन करो बेटा, जो बच्चा वीडियो ऑफ करके बैठा है। 10 लाख का व्यापार करने कितने रुपए चाहिए बेटा? 4 लाख। 4 लाख। वो मेरी क्या है बेटा? वर्किंग कैपिटल। क्या है बच्चों मेरी? वो Working capital. एवरीवन गॉट इट व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, From where sir. you got this formula, current asset minus current liability equal to working capital? Yes, sir. Switch to schedule. Everyone, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको क्लियर है आई थिंक। बेटा जो बच्चा वीडियो प्रधन ने तो मैंने किया, रिया और गैलेक्सी J7, आयुषी खंडेलवाल, फर्स्ट क्लास के बच्चे सब वीडियो ऑफ करके बैठे सर। प्रधन ने तो सर फोन पे बात कर रही, बिजी है सर, डिस्टर्ब मत करो उसे। अर्चना वीडियो ऑन करो। सो बच्चों मैंने बोला मुझे 10 लाख का गुड्स बेचने के लिए 10 लाख के गुड्स चाहिए, लेकिन मुझे 6 लाख उधार मिल जाए। तो मुझे आज जेब में कितने चाहिए? 10 लाख का माल खरीदने जाना है होलसेल मार्केट, मुझे 4 लाख चाहिए। तो ये 4 लाख क्या है? मेरी वर्किंग कैपिटल। और ये मेरा क्या है? करंट एसेट। और ये मेरी क्या है? करंट लायबिलिटी। एंड करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चों? वर्किंग कैपिटल। राइट एवरीवन? Yes, sir. सर अब Yes, sir. इसके साथ और अपन ना बढ़िया खेलते हैं। अब एक बात देखना जरा, ये क्या है? बैलेंस शीट। बेटा किसके यहाँ से साउंड आ रहा है? म्यूट करो। ये क्या है बच्चों? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पर मैं बोल दूं फिक्स्ड एसेट आते हैं, यहाँ पर करंट एसेट आते हैं, यहाँ पर कैपिटल आती है, यहाँ पर लाइबिलिटी करंट नॉन फिक्स्ड लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी बोल दूं, और यहाँ पर करंट लाइबिलिटी आती है। सर ये सब टोटल करते हो तो आपको क्या मिलता है? बराबर हो जाता है। राइट बेटा, है ना? Yes, sir. ये दोनों बराबर होते हैं बेटा? Yes, sir. कोई भी बच्चा है जिसको लगता है बराबर नहीं होते हैं? से बराबर होते हैं। बैलेंस शीट है ना बेटा? बराबर। बैलेंस शीट है, बराबर होंगे हमेशा। Yes, sir. और केवल मुझे इन दोनों का अंतर चाहिए, इन दोनों का अंतर चाहिए। Yes, sir. तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? एक तो सर सीधे सीधे आप कर दो करंट एसेट माइनस करंट, कर दो। Yes, sir. एक क्या करूं? टोटल एसेट में से, सर इस वाले कलर से करते हैं अपन, इसमें से ये टोटल एसेट में से ये माइनस कर दूं, कैपिटल और फिक्स्ड लायबिलिटी। यस सर। है ना? टोटल एसेट में से ये माइनस कर दूं, और ये भी माइनस करना पड़ेगा सर लेकिन आपको सर टोटल एसेट
में से कैपिटल माइनस कर दो आप, लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, माइनस फिक्स्ड एसेट कर दो, तो क्या बन जाएगा? वर्किंग कैपिटल। बन जाएगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। एवरीवन यस सर। इसको ऐसा लिख दो ना कि टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट, ये करंट एसेट बन गया, और ये और बेटा इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं? कैपिटल, अच्छा एक काम करते हैं, आप लोगों से पूछता हूं, और क्या कर सकते हैं बेटा करंट लाइफ वर्किंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए? बेटा इसी को ट्विस्ट करना है बस। यदि सर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दोगे ना तो हमें बड़ा मजा आएगा। यदि बेटा आप लोग सब थोड़ी बहुत मैथ सब लोग जानते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अब बेटा इसको इधर उधर खेल सकते हैं अपन, यस सर। है ना? यदि बैलेंस शीट को मैं इस इक्वेशन फॉर्म में लिख लूं तो इसको इधर उधर घुमा सकते हैं बेटा। यस सर। हाँ सर। एवरीवन यस सर। सर आप एक काम करो, केवल इसको इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले जाओ। इसको आप इस तरफ ले गए तो कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स। कैन आई से दैट? है ना? क्या करे सर, क्या करा सर आपने? बेटा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये करंट एसेट को इस तरफ लिख दिया। सर आप ऐसा लिखो ना, ज्यादा हमें अच्छा लगेगा। इसको ऐसा लिख दिया बच्चों, है ना? तो मैं इसको केवल इस तरफ ले गया और इसको इस तरफ ले आया। ठीक बच्चों, अब देखो एक ही बात है। हेलो, यस सर। यस सर। है ना? कुछ भी नहीं है बेटा, इक्वेशन इधर से इधर करा मैंने, बस साइन चेंज हो गया बस। यस सर। ये जो प्लस का था ये माइनस का हो गया इस तरफ जाके, और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। एवरीवन यस सर। यस हो सर। गया ना बेटा? अब बेटा इसको मैं आपकी बुक के हिसाब से इंटरनल लाइबिलिटी बोल दूं। आपकी बुक का फॉर्मूला देखो। हेलो बेटा, ये मैं जो आपको निकलवा रहा हूं ना, ये नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं ना, और केवल करंट एसेट को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके, ये कौन सी कैपिटल है? नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये नेट वर्किंग कैपिटल, ये इंटरनल लाइबिलिटी नहीं हो गया बेटा। और ये लॉन्ग टर्म डेट बोल दूं बेटा, एक ही बात है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और माइनस में क्या कर दूं? नॉन करंट एसेट कर दूं। हेलो एवरीवन, यस सर। यस सर। क्लियर है? और केवल करंट एसेट अकेला ले आऊं सर? सर आप ना इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर से नहीं है। ये क्लियर है बेटा? पहले ये देखो, ये क्लियर है? यस सर। ये नेट वर्किंग कैपिटल। सर नेट के पहले ग्रॉस बता देते तो अच्छा लगता। रुक जाओ, अच्छा ग्रॉस भी बता देते। बेटा केवल मैं ऐसा कर दूं, करंट एसेट में से कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट कर, तो ये कौन सी कैपिटल आ जाएगी? ये करंट एसेट इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। राइट? मतलब सर आप करंट लाइबिलिटी नहीं हटा रहे तो वो कौन सी कैपिटल बन रही है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ओके एवरीवन, यस सर। ना? सबको क्लियर है बेटा? क्योंकि यहां पर आपने दोनों लाइबिलिटी जोड़ी है बेटा। इसको आप क्या बोल दिया? इंटरनल लाइबिलिटी बोल दिया, इसको लॉन्ग टर्म डेट बोल दिया, इसको करंट लाइबिलिटी बोल दिया, माइनस फिक्स्ड एसेट बोल दिया। राइट? बुक का फॉर्मूला मैच करो बेटा। एक ही बात है बच्चों,
बुक का फॉर्मूला पेज नंबर 8 पर दिया है, मेरी बुक में शायद पुरानी है मेरी, वर्किंग कैपिटल का जो डेफिनेशन है उसमें दिया हुआ, राइट बेटा? एवरीवन Yes, sir. मिला बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इस ग्रॉस में से मैं करंट लायबिलिटी भी माइनस करूंगा तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। कैन आई से दैट? आ जाएगा? हेलो, Yes, sir. Yes, सबको sir. क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो बेटा इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है माइंड में, अपन को तो सीधे सीधे एक इक्वेशन लेके चलनी है, बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते है ना। इसको क्या लेके चलनी है? बैलेंस शीट इक्वेशन ले लो। इससे अपन क्या कर सकते हैं, इधर से उधर ड्राइव कर सकते हैं बेटा, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में डेटा दिया होगा, डेटा से हमें ड्राइव करना है आंसर, राइट? यदि क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो आपको मेंशन होगा, इनमें से कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, इनको इधर उधर करके आपको क्या निकालना है, ग्रॉस या नेट वर्किंग। ओके बच्चों? यस सर। सब लोग सर एक बार और शॉर्ट में बता दो फटाफट। बेटा ये बैलेंस शीट थी, मैंने बताया वर्किंग कैपिटल वैसे क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मतलब नेट वर्किंग कैपिटल ये होती है। उसके बाद मैंने इसको क्या लिख लिया, मैंने इसको डायरेक्टली इस इक्वेशन में लिख लिया कि भाई करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल को नहीं, बैलेंस शीट को लिख लिया, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी, सॉरी लायबिलिटी प्लस सॉरी कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब यदि मुझे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तक पहुंचना है तो मुझे इसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा और इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। सर रेड पेन से कर दो, हाँ, इसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा मेन इक्वेशन से और इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। सर मैं नेट नहीं निकालना, मैं तो ग्रॉस निकालना है। तो बेटा इसको यहीं रहने दो, इसको क्या करने दो, यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस वर्किंग। केवल इधर जो नॉन करंट एसेट दिया इसको केवल इधर ले जाओ। Isn't it बेटा? एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सब बच्चों क्लियर? यस सर। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यस सर। एवरीवन? ठीक है, फाइन। लिसन नाउ बेटा, अब एक बात बताइए, मैं बुक से भी रीड करवाऊंगा, डोंट वरी, एक बार बुक से भी गो थ्रू कर लेंगे क्योंकि अपन सब कवर कर लें, फिर बुक से सब चीजें अपन को पड़ी पड़ी लगी। मैंने बोला बेटा कोई बंदा कैपिटल लगा रहा है बिजनेस, तो बेटा उसने कैश इन्वेस्टमेंट करा या बैंक का बेटा जब भी मैं कैश की बात करूं मतलब किसी भी मोड से पेमेंट कराऊं, चेक दिया हो, कैश दिया हो, वॉलेट बैलेंस करा हो, व्हाटएवर, ठीक है एवरीवन? Yes, तो या हो सकता है Yes, काइंड में sir. किया हो बेटा, बिजनेस को मशीन खरीदी थी, 5 लाख की मशीन लगा दी अपनी खुद के पास मशीन, बिल्डिंग खरीदी थी, कह रहा मेरे पास बिल्डिंग पड़ी, मैं कैपिटल लगा रहा, बिल्डिंग दे दो बिजनेस। Isn't it? यस सर। कोई भी बंदा Yes, काइंड में sir. इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बिजनेस में नहीं कर सकता? यस सर। एवरीवन? कह रहा है Yes, मेरा लोन sir. देना है मुझे, मैं लोन दे देता हूँ तुम्हें, मुझे एक बंदे का लोन रिपे करना है, मैं बिजनेस में लगा देता हूँ, ऐसा? yes, sir. कौन है यस सर? इधर आओ, कौन है यस सर? इधर बताओ मुझे, सब सो रहे हैं सर। क्या बोला पूजा मैंने? पूजा पूजा तुम सुनो मेरी बात। Yes, sir. हाँ बताओ पूजा। कहाँ है सर पूजा? आप लोन भी तो दे सकते हैं। बेटा मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बेटा, मेरे को मैं आप बिजनेस करो, मैं आपके बिजनेस में मेरे को एक बंदे को पैसे देने हैं, मैंने वो लायबिलिटी आपके बिजनेस में लगा दी। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर, आपसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं है ना बेटा। एसेट दे सकता हूँ ना, लायबिलिटी थोड़ी दे सकता हूँ भाई। मैं अपना बिजनेस में लायबिलिटी इन्वेस्ट कर दूंगा कि एसेट लगाऊंगा? एसेट। एसेट लगाऊंगा ना। तो जागो बेटा, थोड़ा बहुत फास्ट बोल रहे हो बेटा, स्लो बोल रहा हूँ, रिपीट भी तो करता हूँ, फास्ट बोलता हूँ तो, है ना? इसलिए कंसंट्रेट करना है, हर चीज गलत सही नहीं पढ़ाऊंगा बेटा मैं। अब बहुत सारी चीजें गलत बोलूंगा सिखाने के बाद, तो यहाँ पर आपका अटेंशन टेस्ट होगा एवरीवन। यस मैंने सर। बोला बेटा जब मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूँ
तो आई कैन नॉट इन्वेस्ट माई लाइबिलिटीज इन अ बिजनेस, आई हैव टू पुट एन एसेट। मैं लाइबिलिटी नहीं दे सकता बिजनेस को भाई, बिजनेस के लिए मुझे एसेट देने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, सर लोन गिवन जाएगा, लोन टेकन नहीं जाएगा सर, लोन गिवन तो जा सकता है ना, लोन गिवन तो एसेट है, मैंने लोन दिया किसी को तो एसेट है वो। एवरीवन यस सर। यस सर। क्लियर है? चलो अब बेटा इसमें तो और कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है। ठीक है फाइन बेटा, एक वर्ड और चलता है, मैंने बोला आपको करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट प्लस कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ये इक्वेशन सबको पता है राइट? बैलेंस शीट इक्वेशन सबको पता है एवरीवन, है ना? यस सर सर। मैं Yes, इन sir. दोनों को यही रहने देता हूँ और माइनस ये करता हूँ, तो क्या ये ओन्ड फंड प्लस बोरोड फंड दोनों नहीं आ गए? लॉन्ग टर्म बोरोड फंड आ गया? यस सर, आ गया। इसको बेटा मैं नेटवर्थ भी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? क्या बोलता हूँ बेटा? नेटवर्थ। तो मैं क्या बोल दूं सर? टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू नेटवर्थ। कैन आई से दैट? Yes, sir. कैन आई से दैट? टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू नेटवर्थ बच्चों। यस सर। मैं नेटवर्थ निकालनी है मुझे, Total asset minus current liability. एक मिनट यार बच्चों, बेटा नेटवर्थ निकालनी है मुझे, तो मेरे पास दो साइड है, एक एसेट साइड से निकाल सकता हूँ, एक बैलेंस शीट साइड से। एसेट साइड से निकालना है मुझे, एसेट साइड से निकालना है, तो इन दोनों चीज लाइबिलिटी साइड से इन दोनों चीजों को ऐड कर दूं तो क्या है ये? नेटवर्थ। कैन आई से दैट? या मैं लाइबिलिटी साइड से बोलूं, एसेट साइड से बोलूं, तो इसके टोटल में से ये माइनस कर दूं, तो क्या है मेरा? नेटवर्थ है। ये टोटल क्या है? Yes, sir. इन दोनों का टोटल ही तो है। ये कौन सा अप्रोच हो गया? लाइबिलिटी अप्रोच हो गया। और ये कौन सा अप्रोच हो गया? Isn't it? क्या करा सर आपने? मैंने बेटा ये टोटल एसेट में से केवल ये माइनस कर दिया, ग्रीन में जो लिखा है, तो क्या है ये? नेटवर्थ है। या इन दोनों को जोड़ दिया मैंने अकेला, तो भी क्या है ये? नेटवर्थ। एक ही बात है बच्चों। एवरीवन, एसेट साइड से क्या करूं? टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा? ये बचेगा, यही तो बचेगा। ये भैया सर डेटा ले लो, डेटा ले लो, डेटा ले लो। नहीं नहीं डेटा ले लो। ये 10 है, ये 20 है, तो ये 30 है। ये कितना है? ये 10 है, तो ये 15 है, और ये कितना हो गया सर? 30 है टोटल, 10 हो गया, ये 15 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां से निकालूंगा तो ये माइनस ये करूंगा तो भी ये 20 ही आएगा, और 15 प्लस 5 करूंगा तो भी 20 ही आएगा, 15 प्लस 5 करूंगा तो भी 20 आएगा, और 30 माइनस 10 करूंगा तो भी 20 ही आएगा ना बेटा? Yes, sir. एवरीवन, ये 30 माइनस इस टोटल में से ये माइनस करूंगा तो भी यही बचेगा 20, या इन दोनों को टोटल करके जो ऊपर करा है मैंने, इन दोनों का टोटल करके ये माइनस कर दूंगा, इन दोनों का टोटल करके ये माइनस कर दूंगा तो भी क्या बचेगा? 20 ही बचेगा, या इन दोनों को जोड़ लूंगा तो भी 20 ही आएगा। Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों को क्लियर है नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए, चाहे मालिक का लगाए चाहे बाहर वाले का लगाए। नेटवर्थ मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाए, आसान भाषा में बात करूं, चाहे मालिक का लगाओ चाहे लोन लेके लगाओ। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस बाय ओनर एंड मनी लेंडर बोथ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों?
कुछ नहीं है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो अकाउंटिंग की दुनिया में यूज होती है। राइट बच्चों, एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। सर इसके बाद जो टर्म्स दिए हैं ना बेटा, ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा फर्स्ट क्लास से आ रहा है, पहली चीज तो मैं करवाऊंगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो बच्चा पहली क्लास से बैठा है आप खुद देख लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट अभी बताया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कर चुके हैं। यस हेलो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है बेटा, हो चुका है बेटा जो फर्स्ट क्लास से आ रहा है। यस यस सर। एवरीवन, सब लोग वीडियो ऑन कर लो बेटा, सब लोग वीडियो ऑन कर लो। आज नया नहीं पढ़ेंगे, आज का डिस्कशन ओवर हो गया, एक बार कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन सब वीडियो ऑन कर लो। एक बार वाइंड अप करेंगे बेटा क्लास, रुक जाओ, एक बार जो पढ़ाया एक बार रिकॉल करवाऊंगा फास्ट। सब लोग वीडियो ऑन कर लो बच्चों। आयुषी खंडेलवाल, अर्चना, अदिति, प्रधन्य, सब बच्चे प्लीज वीडियो ऑन करो यार बेटा। गैलेक्सी J7 जो भी है बेटा, नाम से आओ बेटा, लॉगिन करो, आप तो नाम से लॉगिन करो। सर आप अब ब्लर नहीं हो कर, गए। मैं ब्लर हो गया? नहीं यार, हाँ चल रहा है मेरा कैमरा ना, चल रहा है? यस सर, पूरा ब्लर्ड हो। नहीं यार, रुक जाओ, सर क्लियर हो? क्लियर हूं ना? हाँ सर, Yes, अब sir. ठीक हो। ठीक है बेटा, सब लोग वीडियो ऑन करेंगे, क्लास के बाहर जाएंगे, मुझे बताओ कौन है? अदिति। हाँ? बच्चे वीडियो ऑन ऑफ करेंगे, क्लास के बाहर जाएंगे, बताओ, दोनों चीजें। ठीक है प्रधान। बाकी आयुषी खंडेलवाल बेटा, जो भी जिस भी बच्चे को रिकमेंड करता है क्लासेस का, पूरा बताया करो कि सर वीडियो भी ऑन करवाते हैं, यदि आपको आराम से करना है बिना वीडियो के तो नहीं हो पाएगा, जो भी बच्चा है। ठीक है फाइन, आज के लिए कंसिडर कर रहा हूं मैं, कल से क्लास में नहीं करूंगा। अभी तक जो डिस्कशन हुआ सबको क्लियर? अभी तक जो डिस्कशन हुआ किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है? नो सर। नहीं है? नो सर। चलिए, क्या क्या पढ़ा हमने एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं फास्ट। क्या क्या पढ़ा जल्दी फटाफट क्विक रिकॉल। आज जो पढ़ा है नया वही बात करें, बाकी जो रिवीजन कर रहा था वो नहीं, केवल कैपिटल वाला पॉइंट नया पढ़ा है, बाकी सब पुराना था। राइट? यस सर। है ना? कैपिटल Yes, मतलब sir. जो ओनर ने पैसा लगाया पर्सनल दुनिया से। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं सर। रीजन हम यहाँ देख चुके थे भाई, पार्टनर ने लोन दिया, घर से लोन दिया, वो भी कैपिटल नहीं कहलाता। तो भाई मनी इन्वेस्टेड बाय द पर्सन फ्रॉम पर्सनल वर्ल्ड, वो जरूरी नहीं है हमेशा क्या हो, कैपिटल हो। यस सर। है ना? तो बेटा अपन ने बात की थी कि मनी इन्वेस्टेड कैपिटल रिप्रेजेंट, पार्टनर को जो भी पैसा लेना देना है काय से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल से। उसको कोई पैसा देना है काय में जोड़ दोगे, कैपिटल में। अलग से तो नहीं दोगे? नहीं सर। काय में जोड़ दोगे, कैपिटल में। लेना है कैपिटल से निकाल लोगे। अब बेटा जो कैपिटल सपोज मैंने बताया था 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, तो भाई यदि मैंने 6 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बचा दिए, बेटा एक बार एसेट खरीद लिया आपने तो वो पैसा ब्लॉक हो गया बहुत टाइम के लिए, वो पैसा ब्लॉक हो गया। अब उस पैसे को लिक्विडेट नहीं कर सकते, नॉट इजी टू लिक्विडेट। अब इसके बाद इस पैसे को क्या बोला, फिक्स्ड कैपिटल। जनरली क्या होगी, इंटैक्ट होगी, 6 लाख तो पता ही होगा बिजनेस, और बाकी जो कैपिटल है वो काय के लिए, रनिंग के लिए या वर्किंग के लिए। मतलब वही 10 लाख माइनस 6 लाख इक्वल टू 4 लाख चाहिए माल खरीदने। बेटा याद है अभी बताया था? यस 10 सर। लाख का माल खरीदना है, 6 लाख उधारी मिल जाएगी, 4 लाख चाहिए। तो ये क्या हो गई मेरी वर्किंग कैपिटल, रनिंग कैपिटल, इजंट इट? हाँ सर। बेटा मैंने कैपिटल इज अ लायबिलिटी, बात सही है। कौन से कंसेप्ट के कारण? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण। कौन से कंसेप्ट के कारण? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण। कैपिटल को मैं इंटरनल लायबिलिटी भी बोलता हूँ, लायबिलिटी को क्या बोलता हूँ, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलता हूँ, अदर टर्म है। फिर मैंने बताया था बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है, दो नेचर हो सकते हैं, ओनर फंड या बोरोड फंड। ओनर फंड मतलब दोनों देंगे तो क्या, पैसे देंगे, मनी देंगे जो चलती है इंडिया में करेंसी, राइट। लेकिन इन रिटर्न के अधिकार मिलते हैं, एक को मालिक को जैसे अधिकार मिलते हैं तो उसके फंड को क्या बोलते हैं, ओन फंड या कैपिटल। और उसको इन रिटर्न मनी लेंडर जैसे अधिकार मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मनी लेंडर या लायबिलिटी। ठीक है, इसको कैपिटल बोल रहा हूँ, लायबिलिटी बोल रहा है, लेकिन फिर वही वाली बात, फिर से पर्सनल दुनिया से जो भी पैसा लगाया जरूरी नहीं है वो हमेशा क्या हो,
कैपिटल, कैपिटल है ना, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर ने लोन दिया, वो भी क्या है तो पर्सनल दुनिया से पैसा, लेकिन है क्या वो लाइबिलिटी ना कि कैपिटल। उसके बाद मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, 10 लाख का बिजनेस करना है, कई बार बात हो चुकी है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। उसके बाद मैंने बताया था बैलेंस शीट इक्वेशन बना के देखी थी अपन ने, यहाँ से अपन ड्राइव करेंगे सारे फॉर्मूले, सारे इक्वेशन अपन यहाँ से ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे अपन देख चुके थे, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट इक्वल टू करंट कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। बेटा ये सब लोग कॉपी में करके करेंगे ना, तो और क्लैरिटी आएगी इसको, इक्वेशन को जब कॉपी में लिखेंगे आप, राइट। उसके बाद मैंने देखा था कि मैंने क्या करा, मैं एक बार सर आप शॉर्ट में जल्दी से बताओ, मैंने क्या बताया था, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट इक्वल टू नॉन करंट कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। सर आपको क्या निकालना है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालनी है। यदि मुझे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो मैं करंट एसेट को यही रहने देता हूँ, क्योंकि केवल करंट एसेट चाहिए होता है, बाकी सबको यहाँ ले जाता हूँ, इसको इधर, बाकी सब तो है ही, केवल नॉन करंट एसेट को यहाँ ले जाता हूँ। तो मेरा ये क्या आ गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यदि मुझे नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए तो मैं करंट एसेट की, इसको मैं करंट लायबिलिटी को इधर ले आता हूँ, बाकी सबको इधर रहने देता हूँ, राइट बेटा, एवरीवन? यस सर। सर यस सर। उसके बाद नेटवर्थ चाहिए मुझे, नेटवर्थ मतलब सर इधर से कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, यदि इन दोनों को अकेला जोड़ता हूं तो ये नेटवर्थ है सर, या इधर के टोटल में से ये माइनस करता हूं तो क्या है, नेटवर्थ। ठीक बच्चों, एवरीवन? यस सर। कितनी बात की है मैंने बेटा नया आज? सब लोग लास्ट बार आ जाओ, 2 मिनट में बस क्लास है ना, सब लोग आ जाओ बेटा। बेटा जो बच्चा नया आया था उसको क्लास समझ में आई, पहले तो उससे पूछ लेता हूँ, रिया समझ में आया है ना? और बेटा कौन है नया? बेटा वीडियो ऑन नहीं कर सकते, आज फर्स्ट क्लास है, कल से वीडियो ऑन करके बैठना। आयुषी, और कौन है एक और? प्रधन्य, बेटा टाइप करके भैया कर लो। मैं म्यूट कर लूं बेटा? सर पीयूष। पीयूष म्यूट कर लो बेटा। बेटा जो बच्चा नया है फर्स्ट क्लास, हाँ फर्स्ट क्लास में आया, प्लीज मैसेज करके बता दो क्लियर है क्या क्लास, ये डाउट है? हाँ बेटा आप, आई जस्ट नीड टू नो वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। प्रधन्य क्लियर है क्या आपको? और एक और बच्ची है आयुषी, आयुषी खंडेलवाल, उसको क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट क्लास है ना आयुषी की भी? आयुषी इज न्यू इन आवर क्लास, राइट, ओके बेटा फाइन। बाकी सब बच्चों को भी क्लियर है, जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, है ना? हेलो, क्लियर है? यस बेटा सर। अब जो फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स थे सबके रेडी है? जो बच्चा पहले से आ रहा है उससे बात, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स रेडी है, कंसेप्ट नोट्स? यस सर। बेटा Yes, आप sir. लोग सितंबर वाले बच्चों का ग्रुप में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, पलक तो डाउट क्लियर करती है बहुत सारे बच्चों के, है ना पलक? हाँ सर। मधु यस और आ रहा है आपके यहाँ से। मधु आप क्या साउंड आ रहा है? म्यूट करो, म्यूट करो बेटा। व्हाट आई एम सेइंग, आप लोग क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, लेकिन ये जरूर देखा करो कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको ना फेस हो नवंबर में, अक्टूबर, राइट? यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि जो गलतियां उन्होंने करी, उनका सिलेबस कंपाइल नहीं हो रहा, उनका रिवीजन नहीं हो रहा, उनको अभी तक नोट्स ढूंढ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे की नोट्स दे दे कोई, क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, राइट? ढूंढ रहे हैं ना बेटा? आप देखते होंगे जो भी बच्चा सितंबर वाले बच्चों को फॉलो कर रहा है, बिकॉज मैं तो सितंबर वाले बच्चों को नहीं टैकल कर रहा, बट मैं ये जरूर देखता रहता हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, बिकॉज वो प्रॉब्लम्स हमें ना हो, है ना? वो गलतियां हम नहीं करेंगे, जो भी दिसंबर का बच्चा है यहाँ पर, राइट? तो राम से पूछो, राम क्या क्या गलतियां होती है, राम एक्सप्लेन करेगा, राम सितंबर का बच्चा। राम क्या गलतियां होती है बेटा तैयारी करते समय? राम कह रहा है हमसे क्या पूछ लिया है, क्यों राम? उसके नेटवर्क में इशू है। अच्छा बेटा जनरली आप देखिएगा ग्रुप से बच्चे ये पूछते हैं कि सिलेबस नहीं रिवाइज हो रहा पूरा, और सिलेबस नहीं रिवाइज हो रहा उसके पहले का कारण क्या है बेटा? मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि सबसे पहले आपने पढ़ते समय चीजों को प्रॉपर्ली कंपाइल नहीं करा। अब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर को हम यदि 10-15 पेजेस में कंसेप्चुअली नोट कर लेते हैं तो हमेशा 4 बार 5 बार क्या पढ़ना है, वही पेजेस पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना, है ना बेटा? और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं बेटा कभी भी आप डैम काय पे बनाते हो, ओशन पे बनाते हो, रिवर पे बनाते हो? रिवर पे ना,
तो रिवर के पानी को आप कंट्रोल कर सकते हो, ओशियन की लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना बेटा। मतलब कहने का कंसेप्ट कंट्रोल हो सकते हैं, क्वेश्चन कंट्रोल नहीं होते बेटा। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन की। आप बोलो भरमार पड़ी है बेटा क्वेश्चन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, कंसेप्ट पे हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। कम से कम हर चैप्टर 10 बार कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंसेप्ट। आज जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सितंबर के जो बच्चे, कोशिश करो कंसेप्ट में जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, सपोज आप 12 घंटे पढ़ रहे हो दिन भर में, तो 6 घंटे आप कंसेप्ट रिवाइज करो, 6 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस। बीन कंसेप्ट जितनी बार करोगे, क्वेश्चन नया आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चन कोई भी आएगा, बन जाएगा। नया बुक का कहां से भी आएगा, राइट? तो आपके लिए कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्चुअल नॉलेज आप लोग एग्जाम सिलेबस होने के बाद नहीं, सिलेबस जब चल रहा है बेटा, हर चैप्टर को इस तरह आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, आपकी लर्निंग बेस्ड नोट। बेटा किसी के कंपाइल नोट बहुत मिल जाएंगे, अभी कॉपी पेस्ट करके ग्रुप पे 10-15 नोट डाल देता हूँ अलग अलग कुछ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आपने जो सीखा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने खुद के नोट्स खुद के होते हैं, उससे जितनी जल्दी आप लोग अप्लाई कर पाते हैं, रिवाइज कर पाते हो, उससे फास्ट कुछ भी नहीं होता बेटा, क्योंकि आप उससे नोन होते हो। म्यूट करो अर्चना, आपको आवाज नहीं आ रही? अर्चना आपको नहीं आ रही? आपके बैकग्राउंड की आवाज नहीं आ रही? तो बेटा फिर शाम को अपॉइंटमेंट लो डॉक्टर से। आ रही है ना? आपके घर में आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही, हमें आ रही है। म्यूट करो। लिसन व्हाट आई एम सेइंग। So what I'm saying beta, concept note should be very crystal clear and it should cover each and every small point of your module. आपके मॉड्यूल से छोटी छोटी चीजें कवर होनी चाहिए, और ये छोटी छोटी चीजें आप एक बार सिलेबस करने के बाद नहीं, हर चैप्टर के साथ साथ कवर कर सकते हो जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो। इसलिए प्लीज मार्क माय वर्ड्स, अभी जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कंपाइल करो। नोट्स जितने अच्छे से बना के रखोगे, उतनी बार अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, उतना इजी एमसीक्यू होंगे। क्योंकि जितना अंदर जाके हम पढ़ रहे हैं, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, फाउंडेशन लेवल पे नहीं बनेगा। म्यूट रहो ना अर्चना, अभी बात ही नहीं करनी अपन को। अर्चना अभी अपन को बात ही नहीं करनी ना, आप म्यूट रहो। व्हाट आई एम सेइंग, चंद्रांशु को बड़ा मजा आया है ना? ये ऐसे लोग कपिल शर्मा शो को प्रमोट किया है जो मतलब दूसरों को जब मजाक उड़ाते हैं, वो सबसे बड़ी कॉमेडी बन गई इंडिया में। ऐसी साइकोलॉजी के कारण बना है कपिल शर्मा है ना? कपिल शर्मा का मेन फूड क्या है? कॉमेडी, टू मेक फन ऑफ अदर्स, है ना? हाँ सर, मैं तो सर वैसे भी स्माइल करते रहता हूँ, अगर आपको भी नोटिस करो। नहीं बेटा, आप तो बड़े हंसमुख, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, कल देखी मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी, आप तो बड़े फ्रेंडली। चलो क्लियर है बेटा सबको? तो आपके कंसेप्ट नोट्स बहुत अच्छे से होने चाहिए बच्चों, इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, आपके पास 3 दिन का टाइम है। फर्स्ट चैप्टर के सारे कंसेप्ट नोट्स एक पीडीएफ में आप लोगों को भेजना पड़ेंगे होमवर्क में। आप लोग खुद से नहीं करोगे, आप लोगों को सिस्टमेटिकली भेजने पड़ेंगे क्लास की लर्निंग। सर भेज तो देते हैं। क्या बेटा? ठीक है, चलिए जितना भी पढ़ाया है रिवाइज करिएगा कल। बस ये चैप्टर कल परसों में हो जाएगा, उसके बाद अपन 2-3 दिन इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उतने पूरे एमसीक्यू करेंगे 2 दिन 3 दिन। ठीक है, केवल एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? बट उससे पहले कंसेप्ट नोट्स आप रेडी रखना बेटा साथ, क्योंकि अपन को जरूरत नहीं है अपन को बिना देखे एमसीक्यू करना। अपने तो नोट्स खोल के बैठो, आप देख के करो एमसीक्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इवन इंटर के बच्चों को, टैक्स वाले बच्चों को बोलता हूँ, अभी 2 महीने एग्जाम में ना, आप तो पहले प्रोविजन सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। अलग से बैठ के रटने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन प्रोविजन ओपन करो, कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहली दूसरी बार प्रैक्टिस, एग्जाम में 15 दिन बचे तब नहीं खोलना है, राइट? तो आप लोग सबसे पहला आपका टारगेट है बेटा, कल और परसों 2 दिन है आपके पास, आपको कंसेप्ट नोट्स रेडी रखने। इस चैप्टर में जितने भी नोट्स हैं बेटा वो पूरे रेडी रखने। मैंने ईच एंड एवरीथिंग कवर करी है, बहुत डिटेल में गया हूं मैं। डिटेल वाले नोट्स कवर रखो, शॉर्ट नोट्स अभी नहीं। 1 महीने पहले मैं खुद शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, इनमें से जो मेरा सिलेबस है ना, इन्हीं को मैं शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करवा दूंगा, इन्हीं स्प्लिट नोट्स एक बार में। लेकिन अभी मुझे शॉर्ट नोट्स नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मुझे हर चीज को बहुत डीप में जाके करना है। क्योंकि मुझे वो केवल आपको जो 50 एमसीक्यू उसकी तैयारी नहीं करनी, 40 एमसीक्यू तो बन जाएंगे, लेकिन जो 10 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किसी को नहीं बनेंगे, गड़बड़ होगी, गलती होगी, वहां पर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए हो सकता है कुछ बच्चे बच जाए, कुछ बच्चे किस्मत नहीं चले तो नहीं बचे, है ना? तो हमें वो जो डिफिकल्ट आएंगे ना 10-12 क्वेश्चन, उनके लिए भी अपने आप को रेडी रखना, राइट?
ठीक है, तो कंसेप्ट नोट्स रेडी रखो बेटा। किसके पास नोट्स नहीं है क्लास के, ग्रुप पे डाल रखे हैं मैंने, ग्रुप में से नोट्स ले लो, किसी ने बना रखे हैं। हेल्प चाहिए ग्रुप पे, सब लोग एक दूसरे को प्लीज हेल्प कीच अदर। हाँ, कभी आप नहीं आओगे तो वही बच्चा भी हेल्प करेगा। जो नए बच्चे हैं उनको प्लीज सपोर्ट करो आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट हो रुक जाओ। 5 मिनट रुक जाओ और जो मैथ्स के बच्चे वो भी रुक जाए। हाँ बेटा, सब लोग जो मैथ्स की क्लास में क्या है करना है नहीं करना है मुझे बता दो बेटा। आज बेटा बस 10 मिनट में 15 मिनट में मैथ्स क्लोज कर दूंगा। सॉरी, मैथ्स का बहुत दिन हो गया यार बेटा, अनप्रोडक्टिव है बहुत ज्यादा। सही बात है, जो मैथ्स वाले वो रुक जाओ। जो मैथ्स वाले रुक जाओ, जिनको मैथ्स करनी है बेटा प्लीज रुक जाओ। हाँ, थैंक यू बच्चों। जिन जिनको मैथ्स नहीं करनी है वो निकल जाए बेटा। सर प्रध्यन बोल रही नहीं है, बोल रही है करनी है, वो बोल रही है तो करना है। सर रुक उसे जाए ना बेटा, करना रुक है। जाए, रुक जाए बेटा, रुक जाए। ठीक है, कितने बच्चे हैं मैथ्स के? 2 आईडी मेरी हैं, 14 बच्चे, और कुछ बच्चे वो हैं मैथ्स के लेकिन क्लास एक में तो सर पहले मैं अपने आप क्लियर कर देता हूँ वॉइस नोट का। वो मैंने ऐसे बोलने की बात अरे छोड़, जाने दे बेटा, कोई नहीं, ठीक है चलेगा, है ना, चलेगा। आप तो मेरे को वो बताओ प्रोडक्टिव जो बच्चा आयुषी खंडेल वाला, आयुषी खंडेल वाला मैथ्स करनी है आपको क्या? हाँ सर, इसको मैसेज आया था अभी। हाँ बेटा, पीयूष नवलानी, पीयूष है क्या बेटा? तुम लोग देख लो, जो ग्रुप में नहीं है या ग्रुप में है रिप्लाई नहीं कर रहा, वो क्लास में हो तो उससे पूछ लो बेटा। सर पीयूष को तो मैंने ग्रुप से निकाल दिया, उसने मैसेज सीन करके छोड़ दिया था। अब तुम देख लो, वो मैसेज में करने वाला था, मैसेज किया नहीं था। अच्छा ठीक है, तो मैथ्स करनी है आपको ऐसा, ग्रुप में जोड़ना है आपको ऐसा? हाँ सर, यस सर। डन है, डन है पीयूष 100%? यस सर डन है। ठीक, बस हो जाओ यार। जोड़ लो बेटा। प्रधन्य आपका भी डन है मैथ्स 100%? आयुषी डन है? डन है, जोड़ लो, ठीक है, ग्रुप में जोड़ लो बेटा। डेमो क्लासेस ओवर हो गई है, जो भी बच्चा। और पूजा को ये था कि उसको श्योर नहीं है, उसको 1-2 दिन रुकना था, तो बेटा पूजा 1-2 दिन का तो टाइम नहीं, 15 दिन रुक गए बेटा अपन। सर अशोक दिव्यांशु का ना टाइमिंग का इशू हो रहा है। किसका? दिव्यांशु का। बेटा टाइम, दिव्यांशु अच्छा ठीक है बेटा। तो इसको टाइमिंग तो अभी डिसाइडेड ही नहीं है ना मैथ्स की, कौन ने बोला 9 बजे फिक्स है टाइम? सर उसने बोला 9 रात बजे को। सर ने बोला सर। सर ने बोला था क्या? यस सर। तो उसे क्या करना है, नहीं कर पाएगा 9 बजे? तो वो जॉब करता है ना, तो वो बोला सुबह पॉसिबल हो तो, नाइट में उसका पॉसिबल नहीं है। सुबह 9 बजे सबके लिए पॉसिबल है? 2 ऑप्शन है मेरे पास। सीए फाउंडेशन की क्लास तो सुबह लेते हैं सर, वो रात में कर देता हूँ, सीएमए की सुबह कर देता हूँ। सब लोग डिसाइड कर लो, 2 ऑप्शन है, मैं बोल दूंगा सर को। नो सर, सुबह 9 बजे या रात में 9 बजे, देख लो जो बच्चों को। नो सर। हाँ, जो बच्चे 3 बजे तक टेलीग्राम पे, उन बच्चों को कैसे सुबह 9 बजे उठ जाएंगे? क्यों पलक, कहाँ है पलक? सर अर्चना ये भी है ना पलक? हाँ सर, बस मैं कब 3 बजे तक ऑनलाइन सर थी। इधर 3 ही बजे हूँ। तक डाउट क्लियर कर रही है वो, 9 बजे कैसे क्लास कर लेगी? है ना? सर पूजा का क्लियर कर दो। पूजा बेटा क्या करना है, देख बेटा, सर मैंने 11th-12th में इको ली थी ना, तो मेरे को मैथ्स अभी समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। जो तुम लोग मैथ्स पढ़ के बैठे हो फिर भी हम मैथ्स लोग पढ़ का रहे भी हो। था, इकोनॉमिक्स ही था, तुम लोग मैथ्स नहीं पीसीएम था। वाले हो सारे के सारे? नो सर। बेटा सबका यही हाल है पूजा, नो सर। सबका यही सर हाल है। मैं का टाइम और दे दो। आप जानो यार बेटा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को ना सीरियसली आई एम डन विद ऑल दैट ना, मेरे पास टाइम है ना, ये सब चीजें हैं। मैंने मैथ्स के टीचर सर को भी बोल दिया था, आप जानो, बच्चे हैं ग्रुप पे ऐड कर दिया, आप जानो, बच्चे जाने। तो सर कैसे करना है फिर? आपने पेमेंट का मेरे को बोला है, फिर पेमेंट अब एक बच्चे के आने जाने से ऊपर नीचे होगा ना, तो उसको डेफिनेट पेमेंट बताऊंगा ना मैं तो। अब पूजा उसके मैथ्स पैसे- की क्लास जितनी हाँ, डिले पर- करोगी उतना तुम्हें प्रॉब्लम होगा। पर अभी तो 2-3 बच्चे तो ज्यादा आए हैं ना। पूजा को 3-4 काउंट आए मत करो, पूजा को काउंट मत करो, ठीक है? पूजा आएगी, देखेंगे जब बात, जब आपका फाइनल हो जाए तब देखेंगे, ठीक है? तो सर मना नहीं पेमेंट कर रहा, बैच नहीं दूंगा, लेकिन अभी काउंट मत करो, ठीक है? डन? ओके सर। डोंट काउंट पूजा, यदि पूजा को बाद में काउंट करना पड़ा तो सब एडजस्ट हो जाएगा, सबका डोंट वरी अबाउट, ठीक है? किसी को ऐसा नहीं फील होगा कि पूजा का शेयर आप लोगों में बढ़ेंगे, ठीक है? मैं एडजस्ट। आयुषी कर रही है, आयुषी। अब बेटा आप लोगों के सामने है, जो बच्चा है बेटा, अब आपने बैकफुट किया तो अकाउंट्स की क्लास में परेशान कर दूंगा,
Are you sure, Poonam? अब आप देखो, क्योंकि जो बच्चा अभी हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, डन कर दो। यस सर। अकाउंट्स की क्लास में मैं बहुत आपको डांटूंगा उस बात पे, क्योंकि आप लोग यदि कर रहे हो, मैं आपके सामने बाद में बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं ग्रुप पे, और मैं चाह रहा हूँ 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे जितना भी करना चाह रहा है वो बच्चे, उनकी क्लास चालू हो जाए एटलीस्ट। तो बेटा थोड़े से अपने टेलीग्राम के नोटिफिकेशन जो म्यूट करके बैठे रहते हैं, अनम्यूट कर दो काम के ग्रुप के, जो भी बच्चे। यदि आपके नोटिफिकेशन ऑन रहेंगे ना, तो बेटा अभी नहीं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में आप रिप्लाई करोगे ग्रुप पर। बट जो बच्चे रिप्लाई नहीं करते, मुझे जेन्युइन रीजन क्या समझ में आता है, नोटिफिकेशन ऑफ रखते हैं, राइट पीयूष? सर नहीं है, नोटिफिकेशन ऑफ नहीं है। ऑफ नहीं है, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहे तुम, इग्नोर मार रहे। तो मैंने अरे नहीं सर, पर्सनल मैसेज इग्नोर करा था, नहीं। मैंने तो पर्सनल मैसेज करा था। चलो ठीक है, व्हाटएवर। अब अरे सर वो चंद्राशु ने कल किया था मैसेज। कोई नहीं बेटा पीयूष, ठीक है, अब तो उसने बोल दिया ना, ठीक है। मैं चलो ऐड बेटा, कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। मैथ्स के लिए जो भी है बेटा डन करो, आप क्लास के पहले डन कर दो सबका ना, ठीक है। गंगांशु आप देख लो। अकाउंट्स में Okay. किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो बेटा, कल मिलते हैं अकाउंट्स के लिए। होमवर्क ग्रुप पे डाल दूंगा, क्लास के सर। ग्रुप पे एक्टिव रहना। सर ठीक है, आज सर मैंने वाली मैथ्स क्लास नहीं ली आज, अभी डेमो क्लास है क्या मैथ्स की सर? बेटा डेमो 3 डेमो ओवर हो चुके हैं बेटा, 3 दिन से सर। डेमो चल रहे हैं बेटा, अब डेमोज नहीं चल नहीं रहे। वो मेरा रिकॉर्डिंग भेज दो अगर है आपके पास तो। एक रिकॉर्डिंग पड़ी है ग्रुप पे बेटा, मैंने बाकी रिकॉर्ड नहीं कर हाँ, पाया। सर, मैं एक रिकॉर्डिंग recording- पड़ी है, थोड़ा देख लो आप, है ना, सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ सर देख लेना आप, है ना। मैथ्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, हाँ, रिकॉर्डिंग देख लो, लेकिन बेटा 2 घंटे 3 घंटे में बता दो बेटा प्लीज। हाँ, 5 के जी पहले सर, क्लोज बिल्कुल। कर दो बेटा। हाँ, ओके सर बिल्कुल। एवरीवन जो है मैथ्स 5 के पहले क्लोज कर दो। हाँ, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग मैथ्स के ग्रुप Yes, पे sir. पड़ी है, सर्कुलेट कर दो बेटा। चलो थैंक यू बच्चों, ना लीव करो। थैंक ठीक यू, है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।